अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि स्समदिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर हाज़रीन, मेहमानाने गिरामी और मेरे नौजवान अज़ीज़ों और ख़वातीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है लीगल अवेयरनेस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले स्पीकर्स ने, खुतबा ने काफ़ी अच्छी बातें की, ख़ास तौर से लीगल पर। एजुकेशन का फ़ायदा कैसे उठाएं, क्या करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, उस पर भी काफ़ी बातें थीं। मैं इस ताल्लुक़ से 3 बातें पेश करूँगा। एक बात तो तालीम क्यों, दूसरी बात तालीम की अहमियत शरीयत ने, इस्लाम ने क्या बताया, और तीसरी बात इसका असल उद्देश्य, मकसद क्या है, पर्पस क्या है। ये 3 बातें पेश करूँगा इंशाअल्लाह। पहली बात जो कहूँगा तालीम के ताल्लुक़ से, तो एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल की। कुरान में जो चंद 5 आयतें नाजिल हुई हैं, वो आयतें, पहली जो वही आई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो सूरे अलग की चंद आयतें हैं। मेरी दरख्वास्त होगी स्टेज पर बैठे मेहमानाने गिरामी से कि कुछ कुरान की आयतें हैं, ज़रूर आप ज़हन नशीन करें। तो कुरान की सबसे पहली वही जो आई वो एजुकेशन पर आई है। चंद 5 आयतें हैं, वो तालीम पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गाइड किया। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए ए नबी, अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तालीम के लिए कहा, जानने के लिए कहा, और जानने के लिए कहा भी तो सबसे पहले क्या जानने के लिए कहा, किस बात के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खलक, कि इस मखलूक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मखलूकात को कैसे पैदा किया। तालीम की बात की अल्लाह ने, और कहा कि मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया उस रब की जानिब से। एक इशारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तख्लीक, पैदाइश। डॉक्टर बनने के लिए कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। बहुत सारे मौके पर हमारे उलमाए किराम कुछ बोल जाते हैं कि ये बायोलॉजी है या फिर ये कि मैथ है, ये सब इस्लामिक सब्जेक्ट्स नहीं है। ये गलत बात है। कुरान ने ऐसा नहीं सिखाया। इंसान की पैदाइश से पहले से लेकर मरते दम तक जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत है वो शरीयत ने और कुरान ने उसकी तालीम दी है, शरीयत ने वो समझाया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, पहली बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एजुकेशन पर कहा, और वो भी कहा सबसे जिस पहले सब्जेक्ट की बात की वो है बायोलॉजी।
पैदाइश के ताल्लुक से, तख्लीक के ताल्लुक से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम के लिए कहा और कहा कि दूसरी बात उसमें कहा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जिस अल्लाह ने पैदा किया। मतलब आप जो भी सीखना चाह रहे हैं, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, उस रब्बे कायनात की तौफीक से ही हासिल कर सकते हैं। उसी के नाम से पढ़ना चाहिए। उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, है ना, बायोलॉजी ही है ना। तो ये बायोलॉजी कैसे अलग इस्लाम से अलग है? इस्लाम दीनी तालीम नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? पहली वही में ये बात मौजूद है। खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्गी वाला है, बहुत करम करने वाला है। यानी आप अपनी पढ़ाई में अगर कुछ कमी और मिस्टेक होता है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ कोताहियाँ रह जाती हैं, तो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो, कोताहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। पढ़ने के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने स्टूडेंट्स को एक सबक दिया कि आप हिम्मत मत हारिए, पढ़िए। अगर कुछ कमी लग रही है आपको, अल्लाह से दुआ कीजिए, मांगिए, वो आपके एजुकेशन में, तालीम में, शिक्षा में मदद ज़रूर करेगा। तो ये पहली वही थी। मैंने कहा कि पहली बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तालीम और शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए ये हुक्म दिया और सारे सब्जेक्ट्स का भी बयान कर दिया। अल्लमा बिल क़लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम के ज़रिए लिखना सिखाया। बहरहाल ये पहली बात थी मेरी। एक दूसरी बात, तालीम हासिल करने के लिए हमारे वालिदैन के पास न कोई प्लान होता है बच्चों की तालीम पर, और ना तालीम हासिल करने वाले बच्चों का कोई प्लान होता है। 9th हो गया, 10th हो गया, 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, मगर अगर आप पूछेंगे अक्सर व बेशतर बच्चों से या बच्चों से पहले वालिदैन से कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज के मौजू से, आज के स्टेज पर से, कि जब आप पढ़ाने वाले गार्जियन से पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो कोई आंसर नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ये होता है, हाँ सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना चाहिए इसलिए पढ़ा रहे हैं। और बच्चों की तालीम देने वाले गार्जियन तो सिर्फ यही आंसर देते हैं, बच्ची की शादी कराना है, अगर इंटर तक नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे रिश्ता लगेगा। आमतौर पर ये बात होती है। और बच्चों से अगर पूछिएगा आप कि भाई आप बच्चे आप क्यों पढ़ रहे हैं, 9th 10th कर चुके हैं, 11th 12th कर चुके हैं, क्या मकसद से आप पढ़े, तो या तो आंसर मिलेगा कुछ जॉब करेंगे, कुछ नौकरी हासिल करेंगे, या फिर ज़्यादातर का आंसर ये होता है साथी घर के लोग, बच्चे लोग पढ़ते थे, मैं भी पढ़ लिया, ताकि मैं कहलाऊं कि इंटर पास हूं। ना गार्जियन का जैसा ही जवाब है, ना पढ़ने वाले बच्चों का सही जवाब है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल गलत है। और आप देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान के लॉ के मुताबिक भी शिक्षा प्राप्त करने का मकसद या पर्पस ये नहीं है जो लोग जवाब देते हैं, जो आंसर देते हैं। नौकरी हासिल कर लेना तो एक अलग बात है, बाद की बात है। शरीयत नज़र में तो, शरीयत की नज़र में तो आप सुनेंगे तो दोनों जगह पर आप कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज़ का मकसद होता है, क्यों ये आप काम करने जा रहे हैं, क्यों, किस नीयत से, किस पर्पस से, किस मकसद से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बुखारी की सबसे पहली हदीस क्या कहा, इन्नमल आमालु बिन्नियत। आप जो भी काम करते हैं उस काम का डिपेंड आपकी नीयत पर होता है, दारोमदार नीयत पर होता है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मगर ये हमारा आंसर गार्जियन का, बच्चों का, क्यों कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ये गलत है। आपका एक प्लान होना चाहिए, आपका एक मकसद होना चाहिए। आप एक ज़मीन पर घर बनाना चाहेंगे,
आपकी ज़मीन सिर्फ 1 डिसमिल है, आप प्लान बना रहे हैं कि इसमें 4 रूम 5 रूम बनाएंगे, किचन भी बनाएंगे, डाइनिंग हॉल भी बनाएंगे, गलत प्लान है ना। या फिर आप घर बनाने जा रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है, ज़मीन अच्छी है, मगर कोई प्लान नहीं है, ऐसे शुरू कर दिए आप, तो भी गलत है। दोनों तरफ से गलत है। तो आप पहले प्लान बनाइए। आपका कोई प्लान नहीं होता है, गार्जियन कोई मकसद नहीं होता है, बच्चों का कोई मकसद नहीं होता है पढ़ने का, तो इसलिए आगे जाकर फेलियर होते हैं। बस ऐसे ही जैसे आमतौर पर अनपढ़ लोग घूमते हैं रहते हैं, वैसे ही पढ़े लिखे लोग भी घूमते रहते हैं। क्या आप देख रहे होंगे समाज में, मुआशरे में, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं देखेंगे आप। क्यों? क्योंकि पढ़ने वालों के पहले ही से मकसद नहीं है, प्लान नहीं है, पहले ही से उनकी नीयत में कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और पढ़ने से क्या होगा ये पता नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अनपढ़ में और पढ़े लिखे में कोई फ़र्क नहीं मिलता आपको। खैर, ये दूसरी बात थी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ये आप पहले से सोचिए, तब यकीनन आगे जाकर आप सही होंगे। आपके प्लान जो होगा पहले से, आप वहाँ जाकर सक्सेस होंगे, आपकी कामयाबी होगी, चाहे गार्जियन हो या फिर वो। तीसरी बात थी मेरी, हमें कभी भी सही माने में कोई काम करें हम, हमारा प्लान, हमारा मकसद हमारी सोच के मुताबिक ना हो, कभी भी हमारी सोच के मुताबिक ना हो, बल्कि कभी भी हमारा प्लान हो जिसने हमें पैदा किया है उसके सोच के मुताबिक। उसने कैसे तालीम हासिल करने के लिए कहा, क्यों करने के लिए कहा, उसके मुताबिक कीजिए। क्योंकि हमें अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा करने के बाद हमें तालीम हासिल करने के लिए कहा, और तालीम हासिल करने में आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ की तालीम हासिल करनी चाहिए, उस तालीम हासिल करने का मकसद और पर्पस क्या हो, ये सब बताया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सब बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदीसों में सब कुछ मौजूद है। इसीलिए आप देखते होंगे आज दुनिया में किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, आप किसी भी धर्म में देखेंगे, किसी भी धर्म की बात कीजिए, ज़्यादातर लोग बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पोस्ट के होते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले लेते हैं, मगर उसके अखलाक में और एक अनपढ़ के अखलाक में कोई फ़र्क नहीं है। उसकी बात में, उसके कैरेक्टर में, उसकी चाल चलन में, उसकी सोच समझ में, अनपढ़ की सोच समझ में कोई फ़र्क नहीं है। वजह यह है कि उसने सिर्फ दुनिया प्राप्त किया जिसको उसने समझा, मगर वो प्राप्त नहीं किया, वो हासिल नहीं किया जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए हमारे पैदा करने वाले ने कहा। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जाहिर बात है बहुत अच्छे एजुकेशन हासिल किया और करना भी चाहिए, मगर जो बाद की चीज़ होती है वो हासिल किया, असल जो हासिल करना था उसके ज़रिए अपने खालिक को पहचानना था। एक साइंटिस्ट बनने का मतलब बहुत सारी चीज़ों पर गौर करना, समझना, सोचना। ठीक है, सोचा समझा, मगर अपनी सोच के मुताबिक सोचा समझा। अगर कायनात के खालिक के सोचने के मुताबिक अगर जैसे बताया वैसा सोचता, तो कोई साइंटिस्ट आज अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। बहुत सारे प्रूफ्स उन्होंने देखा, बहुत सारी मिसालें उन्होंने समझा, लेकिन समझ कर भी ये नहीं समझा कि ये जो चीज़ें हमने देखा और सुना और समझा, इसका कौन मालिक है, इस पर कभी गौर नहीं किया। तो इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, ये क़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया है उसके मुताबिक पढ़ने की कोशिश करो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम लेकर पढ़ने की कोशिश करो। तुम्हें ये तीसरे मकसद में कह रहा था कि हम जो भी हासिल कर रहे हैं, जो भी तालीम ले रहे हैं, जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आखिर क्यों, क्या मकसद है, इसका पर्पस क्या, ये ज़रूर होना चाहिए। इसके बगैर हम हर जगह फेलियर रहेंगे। मिसाल के तौर पर आज अगर हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए
और बहुत बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी माँ के पेट में 4 महीने के बाद भी हमल होता है, एवोल्यूशन करा देते हैं, हमल करा देते हैं। तो डॉक्टर बनने से क्या हुआ? हमने जुर्म किया ना, एक बहुत बड़ा कत्ल किया, मर्डर किया। क्या हम बचेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ? नहीं बचेंगे, क्योंकि हम कत्ल में शामिल होंगे, मर्डर में शामिल होंगे। मन कतल नफ्सन कतल अन्नास जमिया, जिस शख्स ने आदमी को कत्ल किया, ऐसा नहीं बोला अल्लाह ने, जिस शख्स ने किसी आदमी का कत्ल किया उसके बारे नहीं किया, कहा वर्ड यूज किया अल्लाह ने, मन कतल नफ्सन, जिस शख्स ने एक नफ्स को कत्ल किया, 4 महीने के बाद रूह फूंक दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के रहम में मनी 40 दिन तक रहता है, फिर वो खून बनता है, 40 दिन तक रहता है, फिर वो लोथड़ा बनता है, 40 दिन के रहता है, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला रूह फूंक देता है और वो जान हो जाता है, नफ्स हो जाता है। तो एक डॉक्टर बनने के बाद भी हमने मर्डर किया, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के कहने के मुताबिक हमने दिल हासिल नहीं किया, बल्कि हमें हासिल करना चाहिए था, डॉक्टर बनना चाहिए था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किन चीज़ों को करने के लिए कहा उस इल्म के बाद, और किन चीज़ों से रोका उस इल्म के बाद, ये समझना चाहिए था। बहरहाल मैं ये कह रहा था, हमारा मकसद और सोच समझ प्लान बनना चाहिए। किसी भी तालीम, किसी भी डिपार्ट की तालीम हासिल करने के बाद उस कायनात के खालिक व मालिक के मर्जी के मुताबिक जिसने हमें पैदा किया। आज हम इंजीनियर बन गए हैं, एक बहुत बड़ा इंजीनियर मान लीजिए हमने हासिल कर लिया, तालीम हासिल की, मगर अभी हमारे अजीज भाई ने एक मिसाल दी थी क्या, और मैंने एक अपने घर के ऊपर टावर लगवा लिया। क्या फायदा हुआ आपका इंजीनियर बनने के बाद? आप इंजीनियर बन गए मगर अपने घर के ऊपर टावर लगवा लिए, क्या बना? आपको क्या फायदा हुआ इंजीनियर बनने के बाद? कितने बड़ा नुकसान, लॉस आपने समझा नहीं। इस गाँव आपके आस पड़ोस के लोगों का क्या लॉस हो रहा नहीं समझा, आप अपने घर वालों के बारे में क्या लॉस हुआ नहीं समझा। तो इससे क्या फायदा हुआ? अगर आप सोचते कि हम इंजीनियर बनेंगे मगर उसके बाद उन्हीं चीज़ों को अमल में लाएंगे जो कायनात के खालिक व मालिक ने अमल में लाने के लिए कहा, हम उन चीज़ों से रुक जाएंगे जिसके बारे में कायनात के खालिक व मालिक ने रोका। मैं ये कह रहा था कि तीसरा मकसद ये था, तीसरा पॉइंट ये था कि हमारी तालीम हासिल करने या गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दिलाने का सही मकसद क्या है, अपने बच्चों को तालीम दिलाने का सही पर्पस क्या है, हम क्यों तालीम दिला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? सबसे पहले जिस चीज को जानना है तुम्हें, कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तालीम हासिल करने के लिए कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा नॉलेज हासिल करो, जानो, जानकारी लो। सबसे पहली जानकारी जो तुम लोगे वह है अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कुरान ने कहा। तालीम हासिल करने के लिए कहा, नॉलेज प्राप्त करने के लिए कहा, एजुकेशन लेने के लिए कहा, मगर सबसे पहला नॉलेज हमें हासिल करना चाहिए। क्या कहा? अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमारी तालीम का मकसद नहीं रहा। हमने तालीम हासिल किया मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से तालीम हासिल करना चाहिए और किन चीज़ों की तालीम पहले हासिल करनी चाहिए वो हमने नहीं किया। तो इसीलिए आज क्या है कि पढ़े लिखे हैं मगर काम बहुत सारा गलत है। दोनों तरफ से, दुनियावी एतबार से भी नुकसान होता है और उखरवी एतबार से भी नुकसान होता है। हम एक आखिरी बात कहकर अपनी बात पूरी करेंगे। तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम ने सबसे पहले कहा, मगर क्यों? सबसे जो बड़ा मकसद है उसको अल्लाह ने कुरान में यूं कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यह आयत हमारे सभी हजरात बार बार सुनते होंगे, मगर गौर कीजिए इस आयत पर। तालीम हासिल करने का हमारा एक ही मकसद, सबसे पहला मकसद है। बाद के जितने भी मकासद हैं, चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, या इस दुनिया के किसी भी डिपार्ट का बहुत बड़ा एक पोस्ट मकाम हासिल करने वाला बन जाए, सबका सबसे पहला मकसद क्या है वो अल्लाह ने बतलाया। बाद के जितने भी मकासद हैं
वो बात की हैं, वो नहीं भी होगा तो चलेगा, होना चाहिए, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, मगर सबसे पहला मकसद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बतलाया वो सुनिए। क्या कहा अल्लाह ने? कुरान, पूरे कुरान में इंसान की तख्लीक, हमारी पैदाइश, हमारे वजूद के दो मकासद बताए हैं। उसमें से एक मकसद, एक पर्पस क्या है? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम इस दुनिया में पैदा किए गए हो, तुम्हारा वजूद ही है इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सारे लोगों का वजूद इस दुनिया में इसलिए है कि जब भी तालीम हासिल करके जान जाओ कि अच्छा क्या है लोगों को बतलाओ, तालीम हासिल करके जान जाओ बुरा क्या है वो लोगों को बतलाओ, और तुम्हारा ईमान दुरुस्त रहना चाहिए। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में हमारे वजूद का मकसद बतलाया। हम जो आज खड़े हैं, आज हमारी ज़िंदगी है, बचपन से लेकर तालीम हासिल करने से लेकर मरने तक की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का उद्देश्य, इसका मकसद, इसका पर्पस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में कहा। उसने कहा जिसने हमें पैदा किया है। हम कैसा सोचते हैं वो नहीं है, बल्कि हमें सोचने समझने की सलाहियत जिसने दी है, उसने कहा कि जो तुम अच्छा जानो, जो तुम बेहतर जानो, जो तुम खैर की चीज़ें जानो, जो तुम्हारे अंदर अच्छा नॉलेज है वो दूसरों को बतलाओ, और जो नॉलेज तुमको है कि गलत है वो दूसरों को रोको उस चीज से, उस काम से, उस अमल से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला मकसद हमें बतलाया क्या? आज गैर मुस्लिमों की बात तो छोड़ दीजिए आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कहा तुम उम्मत मोहम्मदी हो, मोहम्मद के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हो। तुम्हारा काम ये होना चाहिए जो अच्छा जानो लोगों को बतलाओ, जो बुरा जानो उसको लोगों को रोको, उससे, उस बुरी चीज से। क्या ये पहला मकसद हमारे अंदर है? हम डॉक्टर के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, डॉक्टर तो बन जाते हैं, नौकरी भी हो जाती है, या हम पैसा बहुत कमाते हैं। क्या ये मकसद हमारे अंदर है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कहा अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनकी तमीज़ करें? कोई तमीज़ नहीं होती है। इसका मतलब हमने डॉक्टर की तालीम अपनी सोच से हासिल किया है, अपने फायदे के लिए हासिल किया है, वो भी दुनिया के फायदे के लिए, आखिरत के फायदे के लिए नहीं, वो भी हमारे पैदाइश के मकसद के लिए नहीं जो अल्लाह ने कहा। हम अपनी मनमानी सोच समझ से हासिल किया। एक इंजीनियर बन जाता है, क्या उन चीज़ों का ध्यान रखता है? एक साइंटिस्ट बन जाता है, इन चीज़ों का ध्यान रखता है? नहीं रखता है। ऐसे इस आयत की रोशनी में हर वो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में नहीं है। आज सुन लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में हर उस शख्स को उम्मत मोहम्मदिया से निकाल दिया है जिसकी ज़िंदगी में ये काम ना हो। क्या? जो गलत है लोगों को बताएं कि गलत, जो अच्छा है लोगों को बतलाएं कि वो अच्छा। अगर ये काम नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो आप उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। बेहतर उम्मत से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, सबसे उम्मत बेहतर उम्मत हो। क्यों हो? उखरिजत लिन्नास, तुम इस दुनिया में पैदा ही किए गए हो, तुम इसमें आए ही हो, तुम्हें लाया ही इसलिए गया है। उखरिजत निकाली गई यानी लाए गए हो, इसलिए तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, ताकि तुम लोगों को अच्छी बातें बतलाओ, बुराइयों से रोको, हक समझाओ, नाहक भी समझाओ। ये गलत है ये कहो, ये सही है ये कहो। ये अल्लाह ने कहा ईमान को दुरुस्त रखते हुए, वो तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान तुम्हारा मुकम्मल रहे। एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि अगर मैं इंजीनियर हूं, आलिम नहीं हूं, तो क्या मैं इस उम्मत मोहम्मदिया की इस आयत से अलग हूं? मैं ये कहूं कि भाई नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो ये सब नहीं करता हूं, मेरा जो काम है बस वही करूंगा मैं, तो क्या मैं उम्मत मोहम्मदिया में रह सकता हूं? नहीं रह सकता हूं, क्योंकि अल्लाह ने कहा तुम्हारी पैदाइश ही इसलिए हुआ है।
हम में से हर आदमी को, चाहे किसी भी डिपार्ट का हो, उसको ये काम नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहला जो मकसद है हमारी पैदाइश का, ये हक को हक, नाहक को नाहक कहें। दूसरी बात, दूसरा मकसद पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बतलाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इस दुनिया में इंसान और जिन को पैदा सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारी ही इबादत करे, मेरे अलावा किसी की इबादत न करे। मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे पास नमाज का टाइम नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, लोगों को देख रहा हूं नमाज नहीं पढ़ता, लोगों को देख रहा हूं अल्लाह के अलावा शिर्क का काम करता है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, अल्लाह के अलावा एक बनाई हुई चीजों की इबादत कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, और ना मैं खुद करता हूं ना बोल रहा हूं। तो क्या मैं उम्मत मोहम्मदिया में रह सकता हूं? नहीं रह सकता हूं। ये आमतौर पर लोग कहकर निकल जाते हैं, मैं तो इस डिपार्ट का नहीं हूं, ये काम उलमाए कराम का है। ये गलत है। अगर किसी ने समझा दिया कि ये काम अच्छी बातों का बोलना, बुरी बातों से रोकना, ये काम उलमाए कराम का है, तो वो आलिम गलत बोला है। अल्लाह ने सच कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन, अगर तुम उम्मत मोहम्मदिया में हो तो तुम्हारा काम ये है। तो क्या डॉक्टर उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है? इंजीनियर उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है? एक साइंटिस्ट उम्मत मोहम्मदिया में नहीं है? बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हमारी नीयत स्टार्टिंग से हो कि अगर मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा हूं तो डॉक्टर बनाने से पहले उनके अंदर अकीदे का इल्म दुरुस्त हो। अगर मैं इस बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं तो उससे पहले हमारी सोच में हो, इंजीनियर बनने से पहले अपने खालिक को पहचाने। एक साइंटिस्ट बनाने की नीयत है अपने बच्चे को, तो पहले हमें सोचना है कि इसको साइंटिस्ट बनाने से पहले ही उसके अंदर अल्लाह की इबादत होना चाहिए, अल्लाह ही इबादत के लायक हो, इसका मुकम्मल इल्म और यकीन हो। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो गलत। मेरी आखिरी बात, तमाम बातों का निचोड़ ये है कि आप अपने बच्चों की तालीम का प्लान तो बनाएं, और बच्चों आप अपने तालीम हासिल करने का मकसद और प्लान तो बनाएं, मगर सबसे पहला जो मकसद हो वो ये हो कि हमें सबसे पहले अपने खालिक को पहचानना है, सबसे पहले अपने मालिक को पहचानना है। उसने क्या कहा, हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही ये मेरा दूसरा मकसद होगा। ये ज़रूरत है, नौकरी हासिल कर लेना ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद हमें अच्छाई और बुराई को पहचानना है। इन्हीं बातों के साथ लास्ट में ये कहते हुए कि इन्हीं मकासद को पूरा करने के लिए हमारा ये स्कूल मदरसा मोहम्मदिया विथ मॉडर्न एजुकेशन, ये हमारा सारा इंतज़ाम इसी के लिए तैयार है, यही काम कर रहा है। हमारा इंतज़ामिया इसी काम के लिए तगोदौ में है, कोशिश में है। मुझसे लेकर आप तक सभी, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो या आप गार्जियन हो या हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब तमाम के तमाम इसी मकसद को पूरा करने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचान कर हम दूसरा कुछ हासिल करें, यही मकसद को हासिल करने के लिए हमारे पूरे स्कूल का इंतज़ामिया काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने मकसद में कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हमारे अंदर नीयत में अल्लाह खुलूस अता फ़रमा, और सही माने में कुरान ने जो तालीम हासिल करने के लिए कहा वैसे ही तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।